एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th के इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नेकलेस। ओके, तो अगर मैं तुम्हें इस नेकलेस वाले चैप्टर की स्टोरी बताऊं तो ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज़ है। और वैसे मुझे आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है वो इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें मोस्टली चैप्टर्स मुझे इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे। बट जैसे ही मैंने देखा कि इसमें द नेकलेस चैप्टर है, ये चैप्टर मैंने क्लास 5th में पढ़ा था व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, लाइक एक लाइफ लॉन्ग लेसन वाली स्टोरी इस लेसन से हमें मिल रही है। मैंने 5th में पढ़ी थी और मुझे अभी भी बहुत आई वॉज इन नोस्टैल्जिया में मैं चली गई थी अपने क्लासरूम के अंदर क्लास 5 वाले, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था मटिल्डा लॉज़ेल का। ठीक है, तो एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये। और आप सब बच्चे, यू गाइज आर इन क्लास 10th, फिर 11th में आओगे, 12th में आओगे, और एक सीख तुम्हें आज इस चैप्टर में से मिल जाएगी दैट खाली अमीर होना सब कुछ नहीं होता है। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके पास जितना है उतने में खुश रहना हमें सीखना चाहिए, बिकॉज अगर वो भी हमारे से छिन गया ना तब हमें उसकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा लेसन से स्टोरी से हमें मिलता है। एंड इस स्टोरी की राइटर जो है वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ये ट्रिक मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ। जब वो मुझे अपने चैप्टर का जो ऑथर है वो कमेंट करके बताते हैं तो वो उन्हें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है और वो एग्जाम डेट तक लर्न रहता है। ठीक है, तो ऑथर का नेम आप मुझे बताओगे एंड स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर बाकी चैप्टर्स पढ़ने इंग्लिश के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। नोट्स चाहिए, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, रेफरिंग टू द कॉन्सेप्ट्स, 1 मार्क्स एवरीथिंग इंग्लिश का जाके इंस्टाग्राम आईडी से ले लो। नोट्स है, एसएसटी पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है। एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, प्लेलिस्ट है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, प्लेलिस्ट है। गो एंड डू ऑल योर वर्क। ओके, तो अब बात करेंगे हम मटिल्डा की। मटिल्डा एक बहुत ही सुंदर, कौन सी फैमिली, 2 फैमिलीज के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। एक लॉज़ेल फैमिली है, मिली लॉज़ेल, जैसे मैं सहानी हूँ, तुम शर्मा होगे, कोई सी कास्ट का होते, कोई सी कास्ट का होते, तो इनकी कास्ट क्या है, सरनेम क्या है इनका, लॉज़ेल। ठीक है, तो ये लॉज़ेल फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बहुत ही सुंदर सी लड़की है, 20-21 साल की होगी या 22-23 साल की होगी, यंग है और शी इज़ वेरी प्रिटी, मटिल्डा। बट देखो इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, सुंदर तो ये बहुत है बट ये एक मीडियोकर फैमिली में पैदा हुई है, यानी कि क्लर्क्स की फैमिली में ये पैदा हुई है, एवरेज इनकम वाली फैमिली में। और ख्वाब हैं इसके वो अमीरों वाले, करोड़पति और खरबपतियों वाले ख्वाब हैं इसके। ठीक है, दिक्कत सारी ये है इसकी लाइफ के अंदर। अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली में ये रहती है एंड इसकी शादी हुई है एक क्लर्क से। ये पैदा भी मिडिल क्लास फैमिली में हुई है, यानी कि क्लर्क्स की फैमिली में क्लर्क्स, और इसकी मैरिड भी एक पेटी क्लर्क यानी कि एक छोटे से क्लर्क से हुई है। और वो कौन से ऑफिस में काम करता है, द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। 1 मार्कर है, याद रख लो। ठीक है, अगर तो क्या दिक्कत थी, वो टॉर्चर रहती थी हर समय अपनी पॉवर्टी के बारे में सोच के। अपने कमरे की दीवारें देखती थी, भैया बड़े गंदा पेंट है, मेरे तो पैसे ही नहीं है। अपनी चेयर देखती थी, बहुत बेकार है मेरी चेयर। उसको ऐसा फील आता था कि वो गरीबी में रह रही है, वो इतनी सुंदर है, उसे एक अमीर घर में पैदा होना चाहिए था, बट यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी। तो हर समय वो इसी बात को लेकर मटिल्डा जी परेशान रहती थी। ठीक है, और उसकी एक रिच फ्रेंड थी कॉन्वेंट यानी कि स्कूल टाइम से। कभी कभी वो उसके घर जाती थी और जब भी वो उसके घर जाती थी वापस आके बहुत देर तक रोती थी। क्यों भाई, क्यों रोती थी? बिकॉज उसकी फ्रेंड बहुत रिच थी, उसका बड़ा सा घर था, उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस थी, वो सुंदर कपड़े पहन के घर पे रहती थी। उसकी उस फ्रेंड का नाम क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। तो वो परेशान रहती थी अपनी उस अमीर फ्रेंड के यहाँ जाने। इसके बाद जब वो उसके घर से होकर आती थी तो वो अवॉइड करती थी उसके घर पर जाना, बिकॉज उसे फिर अपनी गरीबी का एहसास होता था कि, और देखो टेक्निकली ये इतनी गरीब भी नहीं थी, बाद में हमें पता चलेगा मिडिल क्लास फैमिली वाली थी। और इसको चाहिए थी बिल्कुल ही रिच और हायर और एलाइट्स लाइफ जीने वाला इसको चाहिए था। और ये परेशान हो रही थी कि भैया मेरे को तो मिडिल क्लास वे में रहना पड़ा। अब एक दिन क्या होता है, इसका हस्बैंड आता है बहुत खुश होके एनवेलप लेके एक अपने हाथ के अंदर। एनवेलप के अंदर लिखा होता है उसका जो ऑफिस था, इसका हस्बैंड जिस ऑफिस में काम करता था मटिल्डा का नाम क्या है, मिस्टर लॉज़ेल। ठीक है, तो जहाँ पे वो काम करते थे उसके हस्बैंड, वहाँ से एक लेटर मिलता है कि एक जो उनके बॉस है उनके यहाँ कोई पार्टी होने वाली है, उसके लिए उनको इन्विटेशन आता है। और उसका हस्बैंड बहुत खुश होता है, देखो तुम मुझे कहती रहती हो हमेशा, मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं लेके जाता, हमारे पे इतना अच्छा एक मोमेंट है हमारे पास, ये हम जाएंगे और मजे करके आएंगे। अब भैया मटिल्डा को तो खुश होना चाहिए, पार्टी में जाने को मिल रहा है, बट नहीं, वो एनवेलप को उठा के फेंक देती है और कोने में जाके रोने लगती है। अब उसका हस्बैंड कहता है भाई क्या हो गया, तुम तो मुझे कहती हो मैं घुमाने नहीं ले जाता, आज हमें चांस मिला तो यू स्टार्टेड क्राइंग। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पहन के जाऊंगी इस पार्टी के अंदर? वही लेडीज़ वाली प्रॉब्लम कि भैया पार्टी में जाने तो पहले नई साड़ी, नया सूट, नई ड्रेस चाहिए तुम्हारे को। एक्जैक्टली हैपेंड विद मटिल्डा। मटिल्डा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पहन के जाऊंगी, तुम मुझे इतनी बड़ी सी पार्टी में लेके जा रहे हो, वहाँ इतने अमीर अमीर लोग आएंगे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, मैं क्या पहन के जाऊंगी? तो उसका हस्बैंड कहते हैं वो थिएटर वाली ड्रेस पहन लेना जो हम थिएटर में पहन के जाते हैं। और वो साफ मना कर देती है, कहती मुझे नहीं जाना है इस पार्टी के अंदर,
तुम ये एनवेलप ना अपने किसी और कलीग को दे दो जिसको नहीं बुलाया गया होगा। उसका हस्बैंड उसे ये भी कहता है, पता है तुम्हें ये एनवेलप ना, ये इनविटेशन बहुत कम लोगों को मिला है ऑफिस में से, मेरे को मिला है और हम लोगों को जाना चाहिए, मेरे बाकी कुछ फ्रेंड्स हैं उनको भी नहीं मिला है। तो वो कहती है उनको दे देना, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, मे बी उनकी वाइफ्स के पास अच्छे कपड़े हो पहन के जाने के लिए, तो वो चली जाएगी। कि अपने किसी फ्रेंड को दे देना, उनकी वाइफ्स के पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, वो पहन के उसको चली जाएंगे। अब मैं एक बात बताना भूल गई थी, जो बॉल थी यानी कि जो पार्टी थी वो कब होनी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के लिए। जनवरी 18 मंडे की इवनिंग को मिनिस्टर के रेजिडेंस पे पार्टी होनी थी और वो मटिल्डा नहीं जाना चाहती है बिकॉज उसके पास पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं थे, ठीक है। और उसका हस्बैंड जब उससे पूछता है अच्छा ठीक है चलो वी विल बाय अ न्यू ड्रेस, अब तुम मुझे बताओ कितने पैसे लगेंगे नए ड्रेस के लिए, तो वो बोलती है 400 फ्रैंक्स। और देखो 400 फ्रैंक्स कम नहीं होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के वो बिलोंग करते हैं, तो उसका हस्बैंड के पास 400 फ्रैंक्स होते हैं जो उसने अपनी गन खरीदने के लिए बचाए होते हैं। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, तुम ड्रेस ले आना। अब तो खुश हो गई ना मेरी जाने मन करके, वो उसको ड्रेस लेकर वो आ जाते हैं। अब वो गन जो थी देखो उसने अपने लिए सैक्रिफाइस करा, उसके हस्बैंड ने वो जो पैसे थे गन खरीदने के वो उसने इसलिए लगी थी कि वो जो नेक्स्ट हॉलीडेज होंगी उस पर अपने दोस्तों के साथ हंटिंग करने जाएगा उस गन के साथ। बट वो फिर भी मटिल्डा की ड्रेस लेने के लिए कहता है कि ठीक है चलो मैं हॉलीडेज पे नहीं जाऊँगा, हंटिंग नहीं करूँगा, मैं तुम्हें ड्रेस दिला देता हूँ। ड्रेस लेकर वो आ जाती है। अब भैया ये जो मटिल्डा मैडम है ड्रेस लेने के बाद भी खुश नहीं होती है, ठीक है, ड्रेस लेके आ जाती है। फिर उसका हस्बैंड पूछता है भैया अब क्यों रो रही है, तो वो कहती है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है पहनने को, उसको अब ज्वेलरी चाहिए थी पहनने के लिए। तो उसका हस्बैंड कहता है कि ये तो बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, तुम फ्लावर्स का कोई नेकलेस बना के पहन लो। तो कहती है वो अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पे इतने अमीर अमीर लोग आएंगे डायमंड्स पहन के, और मैं फ्लावर्स पहन के वहाँ जाऊँगी तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उसका हस्बैंड कहता है अच्छा तो तुम्हारी एक फ्रेंड है मैडम फ्रॉस्टियर, यही फ्रेंड जिसके घर जाके वो परेशान होती थी, जो उसकी अमीर सहेली थी, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम मैडम फ्रॉस्टियर पे चली जाओ, अब तुम्हारी फ्रेंड जो थी वो स्कूल की, वो तो बहुत अमीर है, उसके पास कोई ना कोई नेकलेस होगा, तुम उससे लेकर आ जाओ एक दिन पहनने के लिए और फिर उसको वापस कर देंगे हम लोग। और वो खुश हो जाती है, कहती है चलो ठीक है मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ। वो जाती है मैडम फ्रॉस्टियर के यहाँ पे और मैडम फ्रॉस्टियर जो है उसको अपना सारा का सारा ज्वेलरी वाला जो बॉक्स होता है लाके दिखा देती है कि तुम चूज़ कर लो जो तुम्हें चाहिए। अच्छी फ्रेंड की मतलब वो कहती है तुम ले लो इसके अंदर से। वो ढूंढते उसे कुछ पसंद नहीं आता, तो फिर मैडम फ्रॉस्टियर जो है बाद में एक ब्लैक सैटिन बॉक्स लाती है, एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा, और उसके अंदर होता है डायमंड का चमचमाता हुआ नेकलेस। अब वो पसंद आ जाता है मटिल्डा को। मटिल्डा कहती है कैन आई गेट दिस वन, मैं ये वाला ले लूँ, तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ तुम ये ले लो। अब मटिल्डा वो डायमंड नेकलेस और वो अपनी 400 फ्रैंक्स की सुंदर सी ड्रेस पहन के जाती है बॉल के अंदर, और सब उसकी तारीफ कर रही होती है, वो बहुत ही एलाइट लग रही होती है, बहुत रिच लग रही होती है, बहुत खुश होती है, उसकी सारी ड्रीम्स पूरी हो चुकी थी। उसे ऐसे लगता है उस एक रात के अंदर दैट उसे ऐसी फीलिंग आती है कि वो अमीर है। बहुत मज़े करते हैं वो पार्टी में। एंड बॉल कब थी, जनवरी 18 मंडे इवनिंग, याद रख लो, ठीक है। तो बॉल में सबसे सुंदर मटिल्डा लग रही होती है एंड बहुत देर तक वो मज़े करते हैं। और पता है रात को पार्टी में से वापस कब आते हैं, सुबह के 4 बजे। सोच लो कितनी मस्ती करी होगी इसने। तो सुबह के 4 बजे ये लोग पार्टी में से वापस आते हैं। अब जब पार्टी में से वापस आना होता है ना, देखो आपने देखा है कि लड़कियों को ठंड नहीं लगती है ना, एक टाइम से कहते हैं कि वो सर्दियों में भी गाउन पहना है भैया, वो पहन के जाते हैं। तो वापसी पे एक रैप चाहिए होता है, यानी कि एक शॉल टाइप चाहिए होती है ऊपर डालने के लिए, बिकॉज बाहर बहुत ठंड होती है। तो वो रैप डालती है अपना, बट जो उसका रैप होता है वो तो पुराना ही होता है, वो तो बिल्कुल बेकार सा होता है। तो वो देख के शर्माती है अपने रैप को, और जो बाकी की वहाँ पे अमीर अमीर लेडीज़ होती हैं वो फर वाले सुंदर सुंदर कोट डाल रही है, और जो मटिल्डा है वो अपना पुराना सा रैप डालती है। तो उसे शर्म आती है और वो अपने हस्बैंड को कहती है जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो, जैसे कि उसकी जो बाकी जो वहाँ पे लेडीज़ थी वो उसके उस पुअर से रैप को ना देख ले। तो रैप कोट है, कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। और रिच लेडीज़ का फर वाला था और उसका बहुत बेकार सा था। तो वहाँ से जल्दीबाजी में, पार्टी खत्म हो चुकी है, वो निकलने की करते हैं जल्दीबाजी में, उसका जल्दीबाजी में से पार्टी में से बाहर निकल जाते हैं। पहले वो चलते चलते जाते हैं, ठंड में बहुत शिवरी हो रखी होती है रिवर के साइड में, एंड चल के जाते हैं। फिर वो कैब ले लेते हैं एंड देन दे रीच होम। और जैसे ही वो घर पहुंच जाते हैं तो मटिल्डा लास्ट टाइम अपने आप को, जैसे घर में पार्टी में से आके लोग खुद को शीशे में देखते हैं, तो वो सोचते हैं मैं लास्ट टाइम अपने आप को शीशे में देख लेती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे फिर ये नेकलेस भी वापस करना पड़ेगा और मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना होगा। तो वो जैसे ही अपना रैप उतारती है तो गले में डायमंड का नेकलेस नहीं है, एंड शी वॉज शॉक्ड, और वो शी स्टार्टेड क्राइंग, और वो जोर जोर की रोने लगती है। तो उसका हस्बैंड आता है और वो दिखाती है कि देखो मेरा नेकलेस कहीं रास्ते में गिर गया है। तो उसका हस्बैंड कहता है अगर हमें रास्ते में चलते हुए गिरा होता तो हमें नेकलेस के गिरने की आवाज़ आती, बट हमें नेकलेस के गिरने की आवाज़ नहीं आई, मतलब कि वो कैब में गिरा होगा। अब उसका हस्बैंड कहता है कि चलो मैं ढूंढने जाता हूँ। मटिल्डा घर पे ही रहती है और रात को मतलब सुबह के 4 बजे उसका हस्बैंड पूरी सड़कों पे जिस जिस रास्ते पे वो गए थे ढूंढने जाता है नेकलेस को, और सुबह के 7 बजे वापस आ जाता है बेचारा। उसको कुछ नहीं मिला होता है रास्ते के अंदर भी, हर जगह उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, कैब ऑफिस में जाके पूछ लिया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डला दिया कि
किसी को अगर वो डायमंड नेकलेस मिले तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, बट कुछ भी नहीं होता और मटिल्डा और ज़्यादा रोने लगती है। अब क्या करें भैया, मैडम फ्रॉस्टियर को तो उसका डायमंड का नेकलेस वापस करना है, तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम उसको लेटर लिख दो कि मेरा तुम्हारा नेकलेस थोड़ा सा टूट गया है और मैंने रिपेयर कराने के लिए भेजा है, मैं कुछ दिनों में वापस कर दूँगी। तो यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग सा मोमेंट आ गया है लॉजल फैमिली के लिए। देखो उनके पास अपने सर्वाइवल के लिए भी बहुत कम पैसे थे और अब उन्होंने डायमंड का नेकलेस खो दिया है, किसकी, मटिल्डा की फ्रेंड का। अब क्या किया जाए, तो ऑब्वियस है उनको एक नया डायमंड का नेकलेस खरीद कर उसकी फ्रेंड को वापस करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, दोनों लोन लेते हैं। उसका हस्बैंड जो होता है वो पता करते हैं एक जो पॉन शॉप होती है जहाँ पे जो गोल्ड वोल्ड की चीज़ें मिलती है ना बाहर के देश में, तो वो वहाँ से पता करते हैं कि डायमंड का नेकलेस कितने का है। डायमंड का नेकलेस 40,000 कुछ का था, तो 36,000 में उनकी हो जाती है डील कि 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, उतने में उनको ऐसा ये डायमंड वाला जो नेकलेस है वो मिलेगा। अब 18,000 फ्रैंक्स जो होते हैं वो ऑलरेडी जो मिस्टर लॉजल होते हैं उनके पास होते हैं, उनके फादर ने उनको दिए होते हैं, और बाकी जितने पैसे होते हैं वो मनी लेंडर से लेंड करते हैं। एंड यू नो मनी लेंडर से लेंड करना, मनी कोई आसान काम नहीं होती, बाद में उन्हें इंटरेस्ट के साथ सब कुछ चुकाना पड़ता है। तो वो कुछ नहीं करते हैं, वो मनी लेंडर से मनी ले लेते हैं और 36,000 फ्रैंक्स का एक डायमंड नेकलेस लेकर आते हैं, और जो डायमंड नेकलेस है जाके मैडम फ्रॉस्टियर को मटिल्डा लॉजल वापस कर देती कि ले वही मेरी दोस्त, तू रख ले अपना नेकलेस। और उस समय मैडम फ्रॉस्टियर जो है उसको कहती है कि तुम मुझे पहले वापस कर देना चाहिए था, मुझे चाहिए था ये पहले। एंड विद दिस हमारी स्टोरी ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। अब क्या होता होगा, अब तुम सोचो जिसके पास खाने पीने के भी मीडियोकर लाइफ जीने वाले पैसे थे, अब उनके सर पे 36,000 का लोन है और वो लोन उनको ऑलमोस्ट चुकाना है। तो उसके लिए अब मटिल्डा, जो पहले उसको थोड़ा बहुत कंफर्ट मिलता था लाइफ में, वो भी मिलना बंद हो गया। उसने अपने घर की मेड हटा दी, अब वो पूरा दिन कपड़े भी धोती थी, बर्तन भी धोती थी, डिशेस के जो क्लॉथ्स होते हैं, टेबल क्लॉथ्स होते हैं वो वॉश करती थी, पानी लेकर आती थी, ब्रेड लेकर आती थी, घर का पूरा काम मटिल्डा करती रहती थी। और उसका जो हस्बैंड है वो भी ओवर टाइम करता था, रात को 10-10 पेज बैठ के वो लोगों के लिए लिखता था। एंड उसके हस्बैंड और उसने बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करा अपने इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए। तो ऑलमोस्ट ये उनका हार्डवर्क चला 10 साल तक। 10 साल तक ना उनके घर में मेड थी, ना उन्होंने कुछ करा, और 10 साल बाद वो अपना लोन जो था 36,000 फ्रैंक्स का और प्लस उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट था वो उसको पे ऑफ कर देते। अब देखो क्या होता है एक दिन, अब जो मटिल्डा है ना वो वैसी नहीं दिखती है। देखो जब किसी को काम करना पड़ता है पूरा समय, तो उनके जो फेस है ना उस पर ओल्ड एज अपने आप दिखाई देने लग जाती है। अब मटिल्डा बिल्कुल यंग नहीं लगती है, बूढ़ी सी लगती है, और इनफैक्ट वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गई है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक दिन वो चल के जा रही होती है एंड सडनली उसको अपनी फ्रेंड दिख जाती है, मैडम फ्रॉस्टियर, वही जिससे उसने डायमंड का जो नेकलेस था उधार पे लिया था, ठीक है। उसको वो दिख जाती है, वो एक छोटे से बच्चे के साथ जा रही होती है। तो वो सोचती है मैं इससे बात करूँ, उसे थोड़ी सी शर्म आती है, वो कहती है नहीं मैं जाके बात कर ही लेती हूँ और अब मैं इसको सारा इंसिडेंट्स बता दूंगी डायमंड नेकलेस का, बिकॉज अब हमने अपना लोन जो है वो पे कर दिया है। वो जाती है मैडम फ्रॉस्टियर के पास और मैडम फ्रॉस्टियर उसको पहचानती तक नहीं है। वो कहती है हु आर यू, क्या नाम है। वो उसको जाके क्या बोलती है, अब हमें मैडम फ्रॉस्टियर का भी नाम पता चल गया है, जीन। वो कहती है गुड मॉर्निंग जीन, और जीन जो है उसको पहचानती भी नहीं है। वो कहती है आई एम मटिल्डा लॉजल, और जो जीन है हैरान हो जाती है, ओ माई पुअर मटिल्डा, ये तुम्हें क्या हो गया है। तो मटिल्डा जो है उसको बताती है इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। कहती है मेरी वजह से कैसे हो। तो कहती है द डायमंड नेकलेसेस यू लैंड मी, वो मुझसे गिर गए थे, खो गए थे, तो इसलिए मैंने 36,000 का लोन लिया और तुम्हें रियल डायमंड का नेकलेस लाकर तुम्हें मैंने दे दिया था, और अभी 10 साल तक मैंने उसका लोन चुकाया है एंड अब जाके हम उस लोन से बाहर आ पाए हैं। और ये सुन के मटिल्डा की जो फ्रेंड थी जेन फ्रॉस्टियर इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, क्या बोलती है वो, कि वो जो डायमंड नेकलेस था वो फेक था। वो कहती है ओ माय पुअर मटिल्डा, तुमने मुझे बता दिया होता वो डायमंड नेकलेस तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। और ये झटके के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। सो विद दिस मुझे बहुत बुरा लगा ये कहानी पढ़ के कि मुझे इसकी और एंडिंग जाननी थी उसके बाद कि मटिल्डा उसको चाटे वाटे लगा के पीटती है या नहीं पीटती है, या फिर वो जाके उससे वो डायमंड नेकलेस लेकर आके अब क्या करती है अपनी लाइफ में। तो हमारा चैप्टर जो है वो तो यहीं पर एंड हो जाता है, दैट कि दिस वॉज अ लाइफ लॉन्ग लेसन फॉर मटिल्डा, कि उसके पास जितनी नेसेसिटीज़ थी, जितनी लग्जरी उसके पास थी, वो उसको भी अच्छा नहीं समझती थी। उसको बहुत ही ज़्यादा रिच लाइफ जीने का शौक था और उसकी वजह से उसने इतने साल, 10 साल कोई कम होते 10 साल उसने इतना हार्डवर्क करा। एंड देन उसके बाद उसे पता चलता है कि ये जो डायमंड का नेकलेस था जिसको हम अभी तक 36 या 40,000 का डायमंड का नेकलेस समझ रहे थे, इसकी वैल्यू 500 फ्रैंक्स भी नहीं थी। 1000 तो छोड़ो, 500 फ्रैंक्स भी इसकी वैल्यू नहीं थी, और ये एक फेक डायमंड नेकलेस था जो मटिल्डा की फ्रेंड ने उसको
ये बोल के दिया था कि वो डायमंड का है। अब आगे क्या होता है ये तो हमें नहीं पता चला है चैप्टर के अंदर, जैसे मैंने तुम्हें बताया मुझे 5th क्लास से रिग्रेट है कि चैप्टर में आगे क्या हुआ को मुझे पता नहीं चला है। तो विद दिस हमारा चैप्टर एंड हो गया। बहुत ही स्वीट सी स्टोरी थी ये, लाइफ लॉन्ग लेसन मिलने वाली है। दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगी, तो वो आपको क्लास 10th इंग्लिश प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो यू कैन चेक द क्लास 10 इंग्लिश प्लेलिस्ट। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अगर इस चैप्टर में अभी भी आपको क्वेरी है या किसी और चैप्टर में, you can ask me down in the comment section, and now I'll meet you in the next video.